भगवान विष्णु के कई अवतारों के बारे में पढ़ा या फिर सुना होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव, जिनका ना आदि है और ना अंत, उन्होंने भी धर्म और अपने भक्तों के लिए कई बार इस धरा पर अवतार लिया है। अगर नहीं जानते तो हमारी आज की इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान शिव को कितनी बार इस मृत्यु लोक पर अवतरित होना पड़ा और उसके पीछे क्या क्या रहस्य थे। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। सबसे पहले बात करेंगे वीरभद्र अवतार की। भगवान शिव का ये अवतार दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती के देह त्यागने के समय हुआ था। जब भगवान शिव को ये पता चला कि सती ने देह त्याग दिया है, तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक एक पर्वत के ऊपर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। शिव के इस अवतार ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। पिप्पलाद अवतार। भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। शनि पीड़ा का निवारण पिप्पलाद की कृपा से ही संभव हो सका। पौराणिक कथा के अनुसार जब पिप्पलाद ने देवताओं से पूछा कि क्या कारण है, मेरे पिता दधीची जन्म से पहले ही मुझे छोड़कर चले गए, तब देवताओं ने बताया कि शनिदेव की दृष्टि के कारण ही तुम्हारे पिता जन्म से पहले ही तुम्हें छोड़कर चले गए। पिप्पलाद ये सुनकर बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनिदेव उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिप्पलाद ने शनि को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। शिव महापुराण के अनुसार स्वयं ब्रह्मा जी ने शिव के इस अवतार का नामकरण किया था, नंदी अवतार। मित्रों, भगवान शिव सभी जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शंकर का नंदीश्वर अवतार भी इसी बात का प्रतीक है। नंदी बैल माने कि कर्म का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि कर्म ही जीवन का मूल मंत्र है। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। शिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे। अपना वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने शिलाद से संतान उत्पन्न करने को कहा। शिलाद ने भी अयोनिज और मृत्युहीन संतान की कामना से भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी। तब भगवान शंकर ने स्वयं शिलाद के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया और इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। भैरव अवतार। शिव महापुराण में भैरव को शिव का पूर्ण अवतार बताया गया है। एक बार भगवान शंकर की माया से प्रभावित होकर ब्रह्मा व विष्णु स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगे। तब वहां तेज पुंज के मध्य एक पुरुषाकृति दिखलाई पड़ी। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रशेखर, तुम मेरे पुत्र हो, अतः मेरी शरण में आओ। ब्रह्मा की बातें सुनकर भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने उस पुरुषाकृति से कहा, काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं, भीषण होने से भैरव हैं। भगवान शंकर के इन वरों को प्राप्त कर काल भैरव ने अपनी अंगुली के नाखून से ही ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया। ब्रह्मा जी का 5वां सिर कटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप से दोषी हो गए और फिर काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली। मित्रों, काशीवासियों के लिए भैरव की भक्ति अनिवार्य बताई गई है। अश्वत्थामा अवतार। महाभारत के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भगवान शंकर के अंशावतार थे। आचार्य द्रोण ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म उनके घर पर लेंगे। समय आने पर सवंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। मित्रों, शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वो आज भी धरती पर ही निवास करते हैं। शर्भावतार। भगवान शिव का छठा अवतार है शर्भावतार। शर्भावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग तथा शेष शरभ पक्षी का था। इस अवतार में भगवान शंकर ने
नरसिंह भगवान की क्रोधाग्नि को शांत किया। हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता भगवान शिव के पास गए। तब भगवान शिव ने शर्वावतार लिया और वे इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे और उनकी स्तुति की, लेकिन नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। ये देख शरभ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में बांधकर नरसिंह को ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने शर्वावतार से क्षमा याचना कर अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। ग्रहपति अवतार शंकर का 7वां अवतार है ग्रहपति। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा के तट पर धर्मपुर नामक एक नगर था। वहां विश्वानर नामक एक मुनि तथा उनकी पत्नी सुचिष्मति रहती थी। सुचिष्मति ने बहुत काल तक निसंतान रहने पर एक दिन अपने पति से शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। पत्नी की इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए मुनि विश्वनाथ काशी आ गए। यहाँ उन्होंने घोर तप द्वारा भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना की। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के मध्य एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने बाल रूपधारी भगवान शिव की पूजा की और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सुचिष्मति के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दिया। कालांतर में सुचिष्मति गर्भवती हुई और भगवान शिव सुचिष्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। कहते हैं भगवान ब्रह्मा ने उस बालक का नाम ग्रहपति रखा। ऋषि दुर्वासा अवतार। ऋषि दुर्वासा को भी भगवान शिव का ही अवतार माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार सती अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि ने ब्रह्मा के निर्देशानुसार पत्नी सहित ऋक्षकुल पर्वत पर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर आए। उन्होंने कहा, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में विख्यात और माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु जी के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्तात्रेय उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। हनुमान अवतार। भगवान शिव का हनुमान अवतार सभी अवतारों में श्रेष्ठ माना गया है। इस अवतार में भगवान शंकर ने एक वानर के रूप में जन्म लिया। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर लीलावश शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीरपात कर दिया था। सप्त ऋषियों ने उस वीर को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया और समय आने पर उन्होंने भगवान शिव के वीर को वानराज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया था, जिससे अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी श्री हनुमान जी उत्पन्न हुए। वृषभ अवतार। भगवान शिव ने श्री विष्णु के पुत्रों का संहार करने के लिए वृषभ अवतार लिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब भगवान विष्णु दैत्यों को मारने पाताल लोक गए, विष्णु ने उनके साथ रमन करके बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। विष्णु के इन पुत्रों ने पाताल से लेकर पृथ्वी तक बड़ा ही उपद्रव मचाया और उनसे घबराकर ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को लेकर भगवान शिव के पास गए और रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तब भगवान शंकर ने वृषभ रूप धारण कर विष्णु के इन पुत्रों का संहार किया। यतिनाथ अवतार। भगवान शंकर ने यतिनाथ अवतार में अतिथि बनकर भील दंपति की परीक्षा ली थी, जिस कारण भील दंपति को अपने प्राण गंवाने पड़े थे। ग्रंथों के अनुसार अबुर्दाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुक और आहुका नामक भील दंपति रहती थी। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने भील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने को कहा और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया और प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन करना हमारा धर्म है और उसका पालन कर हम आज धन्य हुए हैं।
जब आहुका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी तो शिव जी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः अपने पति से मिलने का वरदान दिया। कृष्ण दर्शन अवतार। इस अवतार में भगवान शिव ने धार्मिक कार्यों के महत्व को बताया है, इसीलिए कृष्ण दर्शन अवतार को धर्म का प्रतीक भी माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गए नभग जब बहुत दिनों तक ना लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर आपस में बांट लिया। नभग को जब ये बात पता चली तो वो अपने पिता के पास गए। पिता ने नभग को सुझाव दिया कि वो यज्ञ कर धन की प्राप्ति करे। तब नभग ने यज्ञ भूमि पहुंचकर वैश्यदेव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न किया। अंगारिक ब्राह्मण नभग को ढेर सारा सोना देकर स्वर्ग को चले गए। उसी समय भगवान शिव कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट हुए और बोले, यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिव ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। नभग के पूछने पर श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष भगवान शिव है, यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। पिता की बातों को मानकर नभग ने शिव जी की स्तुति की और उसे अपना राज्य मिल गया। अवधूत अवतार। भगवान शिव ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर इंद्र शिव जी के दर्शनों के लिए कैलाश पर्वत गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने उस पुरुष से अवज्ञा पूर्वक बार बार उसका परिचय पूछा तो वो भी मौन रहा। इस पर क्रोधित होकर इंद्र ने जो ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, वैसे ही उनका हाथ स्थिर हो गया। ये देखकर बृहस्पति ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की बहुविधि स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। भिक्षुवर अवतार। शिव जी का ये अवतार यह संदेश देता है कि वही इस सृष्टि के रक्षक हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला और उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वो बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इतने में भगवान शिव की प्रेरणा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिव जी ने भिक्षुक का रूप धारण कर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसे बालक का पालन पोषण करने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि वह बालक विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। ये सब कहकर भिक्षुक रूपी शिव जी ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया और फिर बड़ा होकर उस बालक ने शिव जी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त किया। सुरेश्वर अवतार। भगवान शिव का सुरेश्वर अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को दर्शाता है। इस अवतार में भगवान शिव ने एक छोटे से बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जब ये भगवान शिव ने देखा तो सुरेश्वर का रूप धारण कर उसे दर्शन दिए और शिव जी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित होकर शिव रूपी इंद्र को मारने के लिए खड़ा हुआ। उपमन्यु की दृढ़ शक्ति और अटल विश्वास देखकर शिव जी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उपमन्यु की प्रार्थना पर कृपालु शिव जी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शिव ने अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी दुर्योधन द्वारा भेजा गया मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सुअर पर अपने बाण से प्रहार किया। उसी समय भगवान शिव ने भी किरात वेश धारण कर उसी सुअर पर बाण चलाया।
शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान न पाए और सुअर का वध उनके बाण से हुआ है ये कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया। अर्जुन ने किरात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध किया और अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय का आशीर्वाद दिया। सुंदर नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए भगवान शिव ने सुंदर नर्तक वेश धारण किया। हाथों में डमरू लेकर भगवान शिव नट के रूप में हिमाचल के घर पहुंचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिव जी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने भिक्षा में पार्वती का हाथ मांग लिया। इस पर हिमाचल राज अति क्रोधित हुए और कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिव जी पार्वती को अपना रूप दिखाकर स्वयं ही वहां से चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती को शिव जी को देने का निश्चय कर लिया। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने दोबारा जन्म लिया तो शिव जी को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव जी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुँचे। पार्वती ने भी ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा तो उद्देश्य जानने के बाद वो शिव की निंदा करने लगे। शिव की निंदा सुन पार्वती को बहुत क्रोध आया और फिर पार्वती की भक्ति और प्रेम को देखकर शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया और ये देख माँ पार्वती अति प्रसन्न हुई। यक्ष अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवता व असुर द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान जब भयंकर विष निकला था, भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में रोक लिया था। इसके बाद अमृत कलश निकला और ये अमृत पान करने से सभी देवता अमर तो हो गए, साथ ही उनमें अभिमान भी आ गया कि वो सबसे बलशाली है। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी ने यक्ष का रूप धारण किया और देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को काट नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि यक्ष सब गर्वों के विनाशक भगवान शिव स्वयं ही है। सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना मांगी। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि अब आप जान गए होंगे कि भगवान शिव को 19 बार अवतार क्यों लेना पड़ा। अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी।